देखिए कक्षा 12वीं का पेपर है, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 और विषय आपका हिंदी। तो हिंदी का जो आज 10 दिसंबर को पेपर हुआ है कक्षा 12वीं का, इसी के पेपर को हल करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आप लोग मिला लीजिए आपके कितने सही है और कमेंट्स में बताएं कि कितने आपको नंबर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है, छंद में अल्प विराम को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यति। चलिए तीसरा देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ है, यह है आपका संस्मरण का। चलिए चौथा हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो ये आपका 3। पांचवा देखिए, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। छठा है आपका, भारत में पहला छापाखाना खुला था 1556 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रीतिकाल का प्रमुख रस वो है आपका श्रृंगार रस। और दूसरा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो ये आपका चिड़िया। शेर के बच्चे का असल नाम, तो ये आपका चांद सिंह। और चौथे का, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं तकनीकी शब्द। और छठा है आपका, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम, तो वो था आपका नव, और ये सौंदल गेकर। ठीक है, सौंदल गेकर नाम था उनका। और छठा है, उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ओके, चलिए उम्मीद आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और क्लास अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्न कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये आपका सत्य है। और दूसरा, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी, ये आपका सत्य। चौथा हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी, वाक्य सत्य है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, श्री मनोज श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपका सत्य है। और छठा है, समाचार लेखन में 7 कगार होते हैं, ये आपका असत्य है। चलिए यहाँ पर जोड़ी मिला लीजिए, कितने आपकी जोड़ी सही है और नंबर कितने आए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और क्लास को ज़रूर लाइक करें। अगला है रुबिया, तो रुबिया का हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। दूसरा है, रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन जो कवि है आपके इधर नीचे दिया है भूषण। और वात्सल्य रस, तो वात्सल्य जो रस है आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य प्रेम। और चौथा है, भक्तिन की सहज बुद्धि, तो चौथे का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्मित करने वाली। पांचवा आपका, शब्द के अर्थ व्यापार, तो हो जाएगा शब्द शक्ति। और छठा है, जूझ, तो छठे का हो जाएगा आपका आनंद यादव। ठीक है, और सातवां है, राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा का ये हो जाएगा संपर्क भाषा। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर मिला लीजिए आप। उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई, तो बात की चूड़ी मर गई, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा आपका, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा, इसका मिला नहीं है, आप लोग कमेंट्स में बताएं क्या इसका उत्तर है। तीसरा देखिए, बच्चों की टोली का नाम क्या था, मेंढक और मंडली तथा इंद्रसेना। और ये कक्षा 12वीं का जो आज हिंदी का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन कितने बच्चे के सही है ऑब्जेक्टिव आप मिला लीजिए, है ना। ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आएगा या IMP क्वेश्चन आप इसे याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। जो हुआ है उसके मैं आंसर डाल रहा हूँ। ठीक है, चौथा देखिए, बाजार दर्शन पद के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। और पांचवा है, बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं, एक शब्द में लेके, तो उसको बोलते हैं सच्चे साची, मतलब जो दोनों हाथों से काम करता है। छठा है, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, तो केशव प्रथमवीर है। और सातवां है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो डेडलाइन किसे कहते हैं, किसी काम को करने के लिए तय की गई आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं, मतलब इसके बाद काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 5 प्रश्न तक के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा है। आपको क्लास कैसी लगी कृपया लाइक करें, है ना, और कमेंट्स जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।